अस्सलामुअलैकुम क्लास 1 उर्दू के 35वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब मोतियाँ नज़र आ रही है। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था। पेज नंबर 51 के जुमले दुरुस्त करके लिखिए। इसको याद करने का आपको दिया था और उसका टेस्ट लेने का मैंने बोला था। ये जुमले इसका मैं टेस्ट ले रही हूँ। सही है, आप सबको ये याद होगा। आप ऐसा करें, अपनी उर्दू और इस्लामियत की टेस्ट कॉपी निकालिए और टेस्ट कॉपी में ऊपर टॉप पर आज की डेट लिखें, उर्दू टेस्ट लिखिए। उर्दू टेस्ट और आपने दुरुस्त जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। दर्जे झेल जुमलों को सवाल आपका है। दर्जे झेल जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। सही है, आपने जुमले लिखने हैं, आप उसको सही करके लिखना है। दो काट ये गोभी। सही है। फिर दूसरा जुमला है खाना दे दो घोड़े को। तीसरा जुमला है गाड़ी हरी है मेरी। नंबर 4 है मेरी काली है मेरी पेंसिल। सही है। ये 4 जुमले हैं, इनको आपने सही करके लिखना है। ये 2 काट ये गोभी। नंबर 2 खाना दे दो घोड़े को। नंबर 3 गाड़ी हरी है मेरी। नंबर 4 काली है मेरी पेंसिल। सही है, इनको आपने दुरुस्त करके लिखना है। ये आपका टेस्ट है 5 नंबर का। ये आपने टेस्ट करना है। 4 जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। 2 काट ये गोभी, खाना दे दो घोड़े को, गाड़ी हरी है मेरी, काली है मेरी पेंसिल। ये टेस्ट आपने लेक्चर के बाद करना है। लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद करना है। ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी। सही है बेटा, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा ये इस तरह। और इसके बाद आगे मैं आपको जो काम करवाने जा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ।
आपको सफ़ा नंबर 55 करवा रही हूँ। सही है, ये मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, सफ़ा नंबर 55। वाहिद और जमा। पेज नंबर 55 और सफ़ा नंबर 55। सही है बेटा। और अब इसमें हेडिंग है वाहिद जमा। अब क्लास आपको पता है वाहिद और जमा क्या होते हैं। वाहिद कहते हैं एक को, वाहिद का मतलब है एक, कोई भी एक चीज़ होगी तो वो क्या होगी, वाहिद का मतलब है एक, और जमा का मतलब है एक से ज़्यादा। जमा का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो चीज़। जैसे वाहिद क्या है, एक चीज़। जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, ये पेंसिल कितनी है, कितनी आपको लग रही है, ये एक लग रही है आपको। सही है, तो ये क्या है, वाहिद है पेंसिल। और अगर इसी तरीके से जो है मैं ये जो है पेंसिल और ये बोर्ड मार्कर जो है ये आपको दिखाऊं तो ये कितने हो गए लिखने की चीज़, पेंसिल और ये दो हो गए। तो एक से ज़्यादा जो चीज़ होगी वो जमा होगी और जो एक होगी वो वाहिद होगी। सही है, तो वाहिद और जमा जो है वो मैं आपको आज बता रही हूँ। आपकी किताब में किस तरह दिया है। वाहिद एक होती है कोई भी एक चीज़, जैसे ये बोर्ड मार्कर एक है तो ये वाहिद है, लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा हो तो जमा होंगे। इसी तरह किताब, जैसे मेरे पास एक किताब है तो ये वाहिद है, और अगर आप सबके पास, सारे बच्चों के पास जो क्लास 1 के बच्चे हैं उन सब के पास किताबें हैं तो वो क्या हो जाएगी, किताबें हो जाएंगी एक से ज़्यादा। जितने आप बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, तो 10 किताबें जब होंगी तो वो जमा होगी। सही है, तो वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा, यानी दो, अगर चीज़ें दो हैं, एक से चीज़ दो तादाद में 2 है, 3 है, 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो वो जमा होगा। सही है, देखिए आपकी किताब में क्या लिखा है, एक चीज़ को, कोई भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। एक से ज़्यादा यानी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो जमा है, और एक है तो वो वाहिद है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वाहिद जमा। अब क्या है, ये क्या बना हुआ है, बाजा बना हुआ है, बाजा। अब ये क्या है, बाजा क्या है, एक है तो हम इसको बाजा कहेंगे, अलिफ लगाएंगे, बाजा। और जब ये देखें, अब ये कितने हैं, 1 2 3, ये 3 है तो ये क्या कहलाएंगे, बाजे, बाजा, बाजे। बाजा क्या है, वाहिद है, और बाजे क्या है, जमा है। इस तरह ये देखें, सितारा है, ये तारा है, ये तारा एक है। अलिफ, जब अलिफ लगा हुआ होता है किसी लफ्ज़ के आखिर में तो वो वाहिद होता है, और जब बड़ी ये लगे होता है तो वो जमा होता है। तारा ये एक है तो वाहिद है, तारा। और अगर अलिफ हटा के बड़ी ये लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तारे। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, अब एक से ज़्यादा हैं, ये 5 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, तारे। फिर इस तरह ये है मोज़ा। मोज़ा क्या है, ये एक है तो ये अलिफ लगा हुआ है, मोज़ा। और अगर ये कितने हैं, 3 है, 1 2 3, तो ज़्यादा है एक से, तो ये क्या हो जाएंगे, अलिफ को हटा के बड़ी ये लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मोज़े। इस तरह ये मकड़ी का जाला है, जाला अलिफ लगा हुआ है, एक है तो ये जाला है, लेकिन अगर ये 3 है, 1 2 3, तो इसमें अलिफ को हटा के क्या लगा देंगे, बड़ी है, तो ये क्या बन जाएंगे, जाले। सही है। अब मैं आपको बताती हूँ अलिफ वाहिद से जमा बनाने का तरीक़ा मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई चीज़ वाहिद है तो उसको जमा कैसे बनाएंगे। दर्ज अल्फाज की
जमा बनाइए। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे वाहिद और इधर लिखेंगे जमा। सही है। अब देखें, मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 वाहिद लफ्ज़ है बाजा, बे ज़बा जीम ज़बरजा बाजा। दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है तारा, तेल ज़बरता रेल ज़बररा तारा। तीसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है मोज़ा, मीम व मो ज़ेल ज़बरजा मोज़ा। चौथा लफ्ज़ लिखा हुआ है जाला। सही है। और पांचवा लफ्ज़ है ताला। सही है। अब देखें, ये वाहिद जो अल्फाज हैं वो है बाजा, बे ज़बरबा जीम अली ज़बरजा बाजा। दूसरा लफ्ज़ है तारा, तेल ज़बरता रेल ज़बररा तारा। तीसरा लफ्ज़ है मोज़ा, मीम व मो ज़ेल ज़बरजा मोज़ा। चौथा लफ्ज़ है जाला, जीम अली ज़बरजा लाम अली ज़बरला जाला। पांचवा लफ्ज़ है ताला, तेल ज़बरता लाम अली ज़बरला ताला। सब में अलिफ लगा हुआ है, बाजा में, तारा में, मोज़ा, जाला, ताला। अब इसकी जमा जब हम बनाएंगे तो हम अलिफ को हटाकर बड़ी ये लगा देंगे, बाजा, बेल ज़बर बा, जीम बनाया और अलिफ को हटा देंगे और क्या करेंगे, बड़ी ये लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, बाजे, बाजा बाजे। अब तारा, तेल ज़बर ता, रे, अलिफ को हटा के बड़ी ये लगा देंगे तो क्या बन गया, ये तारे। फिर मोज़ा, मीम व मो जे, अलिफ को हटा के बड़ी ये लगा देंगे, मोज़े। फिर है जाला, जीम ज़बरजा लाम बड़ी ये ले जाले। फिर क्या है ताला, तेल ज़बरता लाम बड़ी ये ले ताले। सही है। इस तरह ये मैंने आपको सादा तरीके से वाहिद की जमा बनाना सिखाया है। अगर अलिफ होगा वाहिद लफ्ज़ में तो उसको जमा बनाते हुए अलिफ को हटा के बड़ी ये लगा देंगे, बाजा बाजे, तारा तारे, मोज़ा मोज़े, जाला जाले, ताला ताले। सही है। और जब जो है वाहिद जमा और वाहिद का लफ्ज़ किसी जुमले में आता है तो अगर वाहिद होगा जुमले में कोई लफ्ज़ तो उसके साथ है लगाएंगे। है, आपको पता है क्या होता है, ये होता है। और जब जमा का लफ्ज़ आएगा तो क्या लगाएंगे, हैं लगाएंगे। जैसे ये बाजा है, ये मेरा बाजा है। बाजा क्या है, वाहिद लफ्ज़ है तो इसके साथ है आएगा। और वो मेरे बाजे। अब देखें, ये जमा आ रहा है, बाजे का लफ्ज़ जमा है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हैं आ जाएगा। वो मेरे बाजे हैं, ये मेरा बाजा है, ये मेरा बाजा है। जब वाहिद हो किसी जुमले में तो है का लफ्ज़ आएगा और जब जमा हो तो क्या आएगा, हैं का लफ्ज़ आएगा, वो मेरे बाजे हैं। सही है। बात समझ में आई आप लोगों के। वाहिद जुमले में, वाहिद अगर इस्तेमाल हो रहा है जुमले में तो है आएगा और जब जमा इस्तेमाल हो रहा है तो हैं आएगा। अब देखें, ये लफ्ज़ लिखे में आपने ये जो हैं आपने किताब में इधर लिखने हैं। अब देखें, ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है बाजा बाजे, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप हाथ फेरेंगे, बाजे। सही है। ये हो गया। फिर तारा तारे, तारे। फिर क्या हो गया, मोज़ा मोज़े, जाला जाले। सही है बेटा। इस तरीके से ये लफ्ज़ आ गए। जमा, वाहिद है बाजा, जमा है बाजे, वाहिद है तारा, जमा है तारे, वाहिद है मोज़ा, जमा है मोज़े, जाला, वाहिद है जाला और जमा है जाले। सही है। जुमले में वाहिद के साथ है आता है और जमा के साथ है लिखते हैं। जैसे ये एक बाजा है, ये दो बाजे हैं। सही है। इसी तरह हम ये जुमले करेंगे, इसमें हम है और हैं लगाएंगे। जो जमा का
जमा का जुमला होगा उसके साथ हैं, और जो वाहिद का जुमला होगा उसके साथ है आएगा। सही है, ये बात समझ में आई। देखिए ये एक बाजा है, इसके साथ क्योंकि बाजा वाहिद लफ्ज़ है तो इसके साथ है आया है। सही है, अब ये क्या है, बाजे जमा का लफ्ज़ है तो इसके साथ हैं आया है। अब क्या करेंगे, हम ये जुमले करेंगे, इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, अपनी किताब में करेंगे, सॉरी। इन जुमलों को मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ, इनको आप अपनी किस में करेंगे, किताब में करेंगे यहाँ पर, और ऊपर आज की डेट लिखेंगे यहाँ पर 14/9/2020। अब पहला जुमला लिखा हुआ है, दर्ज झेल जुमलों में हैं और है लगाइए। सही है, अब देखें क्या जुमला है। पहला दिया हुआ है, वो अली के मोज़े डैश। अब ये मोज़े क्या है, जमा का लफ्ज़ है, मोज़ा वाहिद है और मोज़े क्या है, जमा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैं आ जाएगा। ये अली के मोज़े हैं। फिर दूसरा लफ्ज़ है, मेरी टोपी पर तारा। अब क्या है, तारा क्या है, वाहिद लफ्ज़ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, है आएगा। वो मेरी टोपी पर तारा है। तीसरा लफ्ज़ है, अब्बू के पास ताले। अब ताले क्या है, ताला ताले, ताले जमा है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैं आ जाएगा। अब्बू के पास ताले हैं। चौथा है, ये मेरे डैश हैं। ये क्या बना हुआ है तस्वीर में, बाजे, ये मेरे बाजे हैं। फिर पांचवा जुमला है, वो दो तोते हैं। और नंबर 6 जुमला है, वो एक डैश। तस्वीर किसकी बनी हुई है, वो एक मुर्गा है। सही है, अब ये देखें किताब में मैं आपको समझा रही हूँ। देखें किस तरीके से हुआ है किताब में, वो अली के मोज़े हैं, क्योंकि मोज़े का लफ्ज़ जो है जमा है। फिर मेरी टोपी पर तारा है, यहाँ पे है आएगा क्योंकि तारा का लफ्ज़ वाहिद है। अब्बू के पास ताले हैं, ताले का लफ्ज़ जमा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैं आ जाएगा। ये क्या है, बाजे, ये मेरे बाजे हैं। वो दो तोते हैं। अब ये जमा के हैं, बाजे तोते मुर्गा। वो एक मुर्गा है, इसमें है आएगा और इन दो में क्या आएगा, हैं आएगा। सही है, तो आपने इन जुमलों को इस तरीके से अपनी किताब में करना है, और ये आपका आज का काम है सफ़ा नंबर 55 का। सही है बेटा, बात समझ में आई आपके, इसको इस तरीके से करना है। ये किताब में करेंगे सफ़ा नंबर 55। सही है, अब अपनी उर्दू की कॉपी निकालिए।
अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ, ये काम आप अपने उसमें कीजिएगा, कॉपी में करेंगे, सही है। दर्ज अल्फाज की जमा कॉपी में लिखिए। दर्ज अल्फाज जो मैं बता रही हूँ ये क्या क्या हैं। पहला है जोड़ा, दूसरा लोटा, तीसरा है मुर्गा, और चौथा है, लिखना है जोड़ा, लोटा, मुर्गा।